नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डिन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर के राटी ड्योरी मुख्य सड़क के समीप बाइक सवार दो अपराधी ने एक युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, अपराधी पुलिस की हिरासत में। बाबूबरी के कुल्हरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी। एक युवक गंभीर रूप से घायल, एक आरोपी पुलिस की हिरासत में। बिस्फी के गन्नौर गांव में एक 25 वर्षीय महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत होने का मामला आया सामने। जयनगर डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे पिछले 2 दिन से एक प्रवासी की हालत है काफी बिगड़ी। स्वास्थ्य कर्मी के नहीं पहुंचने पर प्रवासियों ने किया घंटों सड़क जाम। बेनीपट्टी के मनपौर पंचायत के डीलर की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रखंड प्रशासन और डीलर के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। खजौली के पाली मोहन गांव में अपराधियों ने पिता व पुत्र पर चाकू से हमला कर किया जख्मी। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर से पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ की संवाद। सोशल डिस्टेंस को आदतों में शामिल करवाने की अपील। मधुबनी शहर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में किया गया सैनिटाइजेशन का कार्य। घटिया मास्क वितरण को लेकर जयनगर के देवधा उत्तरी पंचायत में लोगों ने मुखिया के विरुद्ध किया प्रदर्शन। भारत सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने निकाला प्रतिवाद रैली। जयनगर के अपर थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जयनगर में एनटीए के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। खजौली के दतुआर पंचायत में वार्ड 10 में वार्ड सदस्य सोनू सिंह ने लोगों के बीच मास्क व साबुन का किया वितरण। जून को रात 11:15 से 2:32 तक लगा रहेगा चंद्र ग्रहण। और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के भेंट चढ़ा मिथिलांचल का ऐतिहासिक सौराठ सभा। 5 जून से 11 जून तक चलने वाला कार्यक्रम हुआ स्थगित। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के राटी ड्योरी मुख्य सड़क के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से पास के घर में छिपे अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी मधुबनी मुख्य के राटी ड्योरी के पास पूर्व आपसी मतभेद के कारण युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया।
युवक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं भागकर पास के घरों में जा छिपे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। वहीं घायल युवक को प्राथमिक उपचार हेतु सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए घायल युवक को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया। सूचना के अनुसार युवक को सीने में गोली मारी गई है। घायल युवक दीपक पासवान की उम्र लगभग 30 वर्ष है, जो बढ़ई टोला रांटी का रहने वाला है। यह घटना सुबह लगभग 9 बजे हुई। युवक अपने आम के बगीचे की ओर जा रहा था। पहले पीछा कर रहे अपराधियों ने बाइक ओवरटेक कर तू-तू मैं-मैं किया और फिर दूसरे पीछे बैठे युवक ने पिस्टल निकालकर दीपक के सीने पर लगातार गोलियों की बौछार कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल की तरफ दौड़े, जहां भाग रहे अपराधी पास के घरों में छिपे थे। वहां ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी। राजनगर थाना पुलिस अमृत कुमार साह के सूचना पाते घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों गैंगवार युवक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान मिथिलेश झा और नीतीश कुमार झा के रूप में हुई है, जो रामपट्टी के बिसहारा टोल में रहता है। वहीं तीसरा सोनू कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो पंडौल का निवासी है। दीपक पर सोनू ने ही गोली चलाई थी। यही गोली चलाया है, यही गोली चलाया है क्या मामला है? मामला यही है कि लगभग 30 तारीख को एक लड़का दुकान पे सामान ले रहा था। एक लड़का से मारपीट कर रहा था। तो मेरा भाई गया बचाने के लिए गया, उसी का हम लोग से गोली मारा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया राहुल कुमार पासवान। जिसको गोली लगा है उसका नाम? वो मेरा भाई है दीपक कुमार पासवान। पिताजी का नाम क्या हुआ? श्याम पासवान। किस क्षेत्र का मामला है? ये सर रांटी पेरा चौक का है। रांटी पेरा चौक में जी। इससे पहले और कोई विवाद नहीं ना हुआ है? कोई विवाद नहीं था। वो बचाने के ही क्रम में आपके भाई से हाथापाती हुई, गोलीबारी हुई है? जी जी जी। ठीक है। वहाँ पदाधिकारी पहुँचे थे घटनास्थल पर? घटनास्थल पर तो नहीं पहुँचे, फोन किए थे तब पहुँचे थे, वहाँ पहुँचे थे। कितने बजे पहुँचे थे? लगभग 10 मिनट पहले पहुँचे थे। पदाधिकारी से बात हुई? हाँ, बात हुई। इस कांड में गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तार हुआ है, 2 का हुआ है। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के कुल्हरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और गोलीबारी की गई, जिसमें एक 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो फिलहाल डीएमसीएच में इलाजरत है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाबूबरी थाना क्षेत्र के कुल्हरिया गांव में बुधवार शाम में पुरानी रंजिश तथा जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। झड़प में गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस बाबत घायल युवक माधव मेहता के पिता सतीश चंद्र मेहता के द्वारा स्थानीय थाना में अपने ही पट्टेदार मनोज मेहता, रोशन मेहता, प्रिंस मेहता और मंजू देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में उन्होंने बताया है कि पुरानी रंजिश व जमीन के विवाद को लेकर सभी नामजद गाली गलौज करते हुए छत पर चढ़कर ईंट और पत्थर फेंकने लगे। इससे मना करने पर प्रिंस के द्वारा गोली चलाई गई, जिससे में माधव बुरी तरह घायल हो गया। वहीं रोशन मेहता ने आकाश में फायरिंग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंस को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना से 4 गोली का खोखा मिला। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब निकला डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के गन्नौर गांव में एक 25 वर्षीय महिला के संदेहास्पद स्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है। हालांकि सूत्रों की माने तो महिला ने पारिवारिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। बहरहाल मामले की सत्यता के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बिस्वी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के गन्नौर गांव में एक 25 वर्षीय महिला की मौत संदेहास्पद स्थिति में होने का मामला प्रकाश में आने से लोग सहमे हुए हैं। घटना बुधवार की देर शाम की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है।
लोगों की माने तो पारिवारिक उलझनों के कारण महिला ने आत्महत्या कर अपनी लीला समाप्त कर ली। मृतका के पिता के द्वारा इस घटना की सूचना पतौना के पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पतौना ओपी एसएचओ विजय पासवान, एएसआई राजकेश्वर सिंह, उमेश पांडे, रमाशंकर उपाध्याय सहित अन्य पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू कर दी। मृतक महिला दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला की एक पुत्री 8 माह की है। मृतक महिला के पति का नाम अखिलेश पासवान है। पतौना ओपी एसएचओ विजय पासवान का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मृतक महिला के ससुराल गन्नौर गांव पहुंची और घटना की छानबीन शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतका के पिता मोहन पासवान के बयान पर थाने में यूडी केस दर्ज कर ली गई है। तो क्या नाम है? मोहन पासवान। मोहन पासवान। पिता का नाम? सुखदेव पासवान। स्वर्गीय सुखदेव पासवान पिता का नाम है। कहाँ घर है? दरभंगा। छबकी दरभंगा। ये आपकी बच्ची का शादी कब किए थे? क्या 25 या 26 महीना हुआ। 25-26 महीना पहले। तो ये कैसे मरी है? कैसे मरे जो हमको कुछ पता नहीं है। मैंने क्या मैंने आत्महत्या की मामला है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन सी का मामला है? मतलब अपना गिर गया कि ठेस लगा। मैंने अपने से मरा है? अपने से मरा है। कोई मरा इसमें किसी पर आरोप भी लगाना है? किसी पर आरोप नहीं लगाना है ना? नहीं लगाना। लाश को जलाने जा रहे हैं आप लोग? हाँ। दोनों पक्ष मिल करके अकेले? दोनों पक्ष मिलकर। आपको कोई आपत्ति है कि नहीं? कोई आपत्ति नहीं। किसी पर कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। चलिए ठीक, ओके। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर पिछले 2 दिनों से एक प्रवासी की हालत बिगड़ी हुई है, जिससे वहां रह रहे अन्य लोगों में दहशत है। प्रशासन को सूचना देने पर भी 2 दिन तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के नहीं पहुंचने पर प्रवासियों ने मजबूरन घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर एक प्रवासी कामगार के तबियत खराब पर स्वास्थ्य जांच में विलंब व छुट्टी को लेकर गुरुवार को दर्जनों प्रवासी कामगारों ने कॉलेज के समीप NH 527B को आधा घंटा तक जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रवासियों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा खाना समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं से कमी है। हालांकि उससे परेशानी से अलग विगत 2 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में एक प्रवासी कामगार की तबियत खराब है, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। बावजूद 2 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचे, मजबूरन लोगों को सड़क पर आना पड़ा। सबके लिए ही बराबर होना चाहिए ना। क्या दिक्कत है सर, हम कोरोना सेंटर में यहाँ पे हैं। कितने दिनों से? करीब से 6-7 दिनों से 8 दिनों से है सर। ठीक है, हम सरकार की बात का पालन करते हैं। पालन करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग हर तरीके से मर जाएं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमको खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसका कंप्लेंट करते हैं। लाइट अभी तक लगाया नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि किसी को बीमार है, जैसे कि बुखार लगना, सर्दी जुकाम होना, तो हम उसकी कंप्लेंट करेंगे हेडमास्टर को ना। तो हेडमास्टर को बताया जा रहा, तो वो कह रहा है कि हमसे कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। उनका काम है आगे पास पहुंचाना। ठीक है, हमारा काम नहीं है आगे बात पहुंचाना। ये समस्या है। जब तक नहीं डॉक्टर आता है हम लोग यहीं पे रहेंगे और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। सिर्फ डॉक्टर नहीं आया इसलिए आप लोग रोड पे आ गए? डॉक्टर नहीं आया है, डॉक्टर ही ना आके कुछ कर सकता है। हम लोग तो क्वारंटीन में है, तो कहाँ जाएंगे बताओ। और कोई दिक्कत आप लोगों को? और भी दिक्कत है, यहाँ पे लाइट वेट का व्यवस्था सही से नहीं है। पहले तो बाथरूम उथरूम का भी नहीं था, तो अब धीरे धीरे जाके हो रहा है। सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं है। वो सब छोड़िए, लेकिन मरीज को तो देखना चाहिए। यहाँ क्वारंटीन में हम लोग मरीज है कि नहीं, इसी के लिए न रखा गया है। मरे जा रहे हैं। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के मनपौर पंचायत के डीलर की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रखंड प्रशासन और डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने डीलर की मनमानी के खिलाफ गुरुवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे महिला पुरुष उपभोक्ताओं ने डीलर और अधिकारियों के खिलाफ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया।
धरना को संबोधित करते हुए पंचायत समिति सदस्य अनिल झा और सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने कहा कि मनपौर पंचायत के डीलर की मनमानी के कारण गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर उनके द्वारा मई माह का खाद्य सुरक्षा योजना और कोरोना राहत मद का अनाज गैबीपुर गांव स्थित अपने घर पर वितरण किया जा रहा है, जहां कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनजर रखते हुए उपभोक्ता जाने में असमर्थ हैं। सैकड़ों उपभोक्ताओं के द्वारा एसडीएम और संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन देकर गांव में खाद्यान्न वितरण कराने की गुहार लगाई गई थी, जिसका कोई असर न तो डीलर पर न ही अधिकारियों पर ही पड़ा। लिहाजा उपभोक्ता अब धरना पर बैठने को विवश हैं और धरना के बाद भी सकारात्मक पहल नहीं की गई तो गांव में ही लोगों को अनाज मुहैया नहीं कराया गया तो 5 मई की सुबह से मनपौर गांव स्थित जनता पुस्तकालय परिसर में अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि डीलर न केवल अधिक राशि लेकर अनाज कम देने का काम करते हैं, बल्कि भूखे प्यासे उपभोक्ता जब अधिकारियों से अनाज मांगते हैं तो अधिकारी जनता की समस्या का निदान करने के बजाय प्राथमिकी दर्ज किए जाने की धमकी देते हैं, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य अनिल झा ने की। उधर अपने मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपे जाने और उचित कदम उठाए जाने के आश्वासन दिए जाने के बाद धरना समाप्त कराया गया। मौके पर लक्ष्मी नारायण ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिवाकर झा, गोपाल ठाकुर, रंजीत झा, कपिलेश्वर पासवान, सोनू झा, दिलीप पासवान व गोपाल झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। प्रखंड कार्यालय पर बहरी गुंगी सरकार के एठम का जे प्रतिनिधि जे ब्लॉक और मंडल कार्यालय के कर्मी लोकन हम तंग भ चुकल छी। आज 4 दिन से अनुमंडल से लग प्रखंड कार्यालय तक के दरवाजा खटखटा रहल छी जे डीलर के कथित मनमानी के खिलाफ मनपौर गांव से डीलर के घर 8 किलोमीटर दूर पड़े छे। एहि भीषण गर्मी कोरोना महामारी काल में अते दूर तक आम जनता के ई जन समस्या छे। ये जन समस्या के समाधान के लिए हम चक्कर लगा कर थाई गेलौं। अगर आई प्रशासन द्वारा अगर हमर सबके मांग के नहीं मानल गेल त काल खनी मनपौर जनता पुस्तकालय पर हम 2टा एठाम के कार्यकर्ता जे छी आयल छी, अखिलेश यादव और पंचायत समिति सदस्य अनिल झा काल से आमरण अनशन पर मनपौर गांव में बैसल। क्या प्रशासन पर हमारा विश्वास नहीं है और डीलर के कथित गुंडागर्दी के खिलाफ अगर हम एठाम रहब तो हमरा भ सकैया कि हमरा जान के ऊपर हमला भ सकैया। ते दुआरे गांव में हम सरकार के बजेबै और ओकरा झुका पड़ते। बताइए तो आप लोग कल अनशन पे धरना पे बैठने जा रहे हैं। ये है कि हमारे मनपौर 5 वार्ड का गांव है, जिसमें डीलर हमारे अब्दुल करीम जी हैं। उन्होंने तानाशाह की तरह जो है तो कह रहे हैं कि हम गांव में बांटेंगे अपना राशन, जबकि मनपौर से उनके डीलर का घर 8 किलोमीटर दूर है। हम लोग ग्रामीणों ने उनसे विनती किया कि 8 किलोमीटर दूरी ये तपती धूप में कोरोना वायरस संक्रमित इस महामारी में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे रिनवल गांव है उसमें आप बांटिए। डीलर कह रहा है कि भाई हम अपने घर पे बांटेंगे, तुमको जो करना है सो करो, नहीं तो हम जो इसके बाद हमने सारे जगह आवेदन दिए, अनुमंडल विकास पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, एमओ को, लेकिन कोई हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कल से आप लोग हम लोग कल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन बेनीपट्टी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय पे करेंगे। अपना परिचय? हमारा नाम अखिलेश यादव, ग्राम मनपौर, वार्ड नंबर। नहीं चलेगी। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग।
अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के पाली मोहन गांव में अपराधियों द्वारा पिता व पुत्र पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल पिता पुत्र को खजौली PHC से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर खजौली पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के पाली मोहन गांव में बुधवार की रात गांव के 3 युवकों ने चाकू से हमला कर पिता पुत्र को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी व्यक्ति पाली मोहन गांव निवासी विनोद कुमार झा व उसका पुत्र विशाल कुमार झा है। जख्मी विनोद कुमार झा ने खजौली थाना में FIR कर एक लिखित आवेदन दिया है। दर्ज आवेदन के अनुसार वे रात के करीब 11 बजे अपने घर में सो रहे थे। उसी क्रम में कुछ युवकों ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो नशे में धुत गांव के 3 युवक अशोक, निर्भय सहित अन्य 3-4 युवक शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। नहीं देने पर अशोक पासवान व निर्भय पासवान ने एकाएक चाकू से हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से उनका बेटा विशाल जैसे ही बाहर निकला, उस पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों जख्मी को इलाज के लिए खजौली PHC में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि रात में चाकू से हमला करने की सूचना मिली। रात में ही गश्ती दल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जायजा लिया। बेहतर इलाज के लिए दोनों जख्मी सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। आवेदन प्राप्त होते ही अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? कहाँ घर है? क्या हुआ था? कैसे चोट लग गया? चोट ऐसे लगा कि रात को हम सब खाना पीना खा के सो गए थे, तो अचानक से कुछ आदमी मतलब बाहर हल्ला कर रहा था। हम छत पे जाके देखी भी मैंने, तो भी हल्ला किया। तो बाबा गेट खोलने गया, गेट खोले तो कुछ बातचीत हुआ, फिर बाबा गेट बंद किए। जब तक बंद करने गए तब तक मतलब झाड़ू भोग दिया। पापा चिल्लाए तो हम वहाँ पे गए, तो सर पे मारा, पीछे झाड़ू भोग दिया। तो हल्ला हुआ वहाँ से, तो सब भागने लगा। तो हाथ दो उसको पहचान के घर के बगल ही का था। तुम कितने लोगों को देखे वहाँ? कितने लोग को देखे? चार या 5 को ध्यान मतलब 4-5 था। तो 2 को पहचाने, घर के लिए घर के पास था, बाकी सब नहीं। खूब जोर शोर से गेट पीट रहा था, चिल्ला रहा। लड़का बोल गया गेट खोलने के लिए, जैसे ही खोला कि उसमें चाकू चलाया, फिर चिल्लाया कि हमको चाकू मार दिया। फिर मैं दौड़ा, मैं जैसे ही गेट पे आया तो तुरंत जो है सो उसको चाकू
चलाया। उसका बाइक मैंने छीन लिया था, जो थाना लेके गई था। ये बचवा है उनकर के छिए अहाँ की भेल छलै घटना? केना बुआ के इंजरी भ गेलै? 4-5 लोग आके हल्ला कर लगल गेट पर, तो गेलखिन तो जाकर लड़का सब शरीर पर हमला कर दिलखिन। तो बाबा सिंह का बेटा गेले तो बेटों के मार दिल के चाकू लगा। जैसे आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि 500 रुपया मांगा था गेट पे आके। हाँ, उसी बात को लेकर के वहाँ पर कुछ डिस्कस हो रहा था, पैसा मांगे थे। तो हम लोग तो अंदर थे, जब इनको चाकू मार दिया, जब ये हमला करने लगे तब हम लोग बाहर निकले थे, देखे हैं कि इनको ब्लडिंग हो रहा है। तो बेटा को भी वो लोग भी जबरदस्ती अंदर घुसने लगे, बेटा को भी उसी में मार दिया। पहले तो उसको एक रॉड से मारा, वहाँ से चोट लग गया। तो क्या ठो लड़का आपका? एक ही लड़का है। एक ही लड़का है? लड़की? एक लड़की है छोटी। कितना उम्र होगा इसका? 15 साल है। क्या क्या घटना हुआ बताइएगा ना। केस करेगा। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण उन्मूलन के लिए जन जागरूकता के तहत मुख्यमंत्री ने जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों के आदतों में शामिल करवाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जून को कोरोना संक्रमण के उन्मूलन के लिए जन जागरूकता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तर से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। जिला पदाधिकारी मधुबनी मोबाइल से व अपर समाहर्ता मधुबनी व अन्य पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों को मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 6 फीट की दूरी को अपने आदतों में शामिल करने की अपील की। साथ ही सभी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों से कोरोना उन्मूलन हेतु विभिन्न प्रचार माध्यम यथा ध्वनि विस्तारक यंत्र, पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर व अन्य माध्यमों के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाकर इसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए निर्देश दिया गया। सभी क्वारंटाइन सेंटर को 15 जून तक बंद कर देने व कोरोना से प्रभावितों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों का स्किल मैपिंग कराकर उनको उनके घर के पास ही रोजगार मुहैया कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए मास्क का इस्तेमाल करने पर इस दौरान बल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी शहर के थाना चौक स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया। इस दौरान पूरे विद्यालय को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया गया। वहीं विद्यालय की ओर से कोरोना महामारी से उत्पन्न परेशानी को देखते हुए 3 महीने अप्रैल, मई और जून का शिक्षण शुल्क माफ कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण और उससे उत्पन्न परेशानियों से पूरा देश तबाह है। कई लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसी बीच मधुबनी शहर के थाना चौक स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सराहनीय पहल करते हुए सूचना जारी की है। सूचना के अनुसार आपदा के इस घड़ी में विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का 3 महीना अप्रैल, मई और जून का शिक्षण शुल्क माफ कर दिया गया है। वहीं गुरुवार को पूरे विद्यालय में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया। सैनिटाइजेशन के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश श्रीवास्तव के अलावा शिक्षक जेसी झा, संजीव वर्मा, माधवलाल दास और पूनम श्रीवास्तव मौजूद थीं। इस दौरान प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का शिक्षण शुल्क अप्रैल, मई और जून का माफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के लिए बच्चों की शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि छात्रों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करवा दे और ई क्लास के माध्यम से हो रही पढ़ाई का बच्चे पूरी तरह अनुपालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत में घटिया मास्क वितरण को लेकर लोगों ने मुखिया के विरुद्ध प्रदर्शन किया। वहीं मुखिया योगेंद्र पूर्वे ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है।
जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत के शंकर चौक पर पंचायत के सरपंच सुजीत शाह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोगों ने घटिया मास्क वितरण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। देवधा उत्तरी पंचायत के उप सरपंच सूर्य नारायण देवी ठाकुर, विजय कुमार, लालचंद मंडल, कैयूम राइन, शमीम राइन, मुरली हुक्मदेव, गणेश, रामहृदय, विक्रम, विश्वनाथ, अजय, जयनाथ, केशव समेत अन्य लोगों ने बताया कि मास्क वितरण में घटिया कपड़े का उपयोग किया गया है। पंचायत के लोगों ने आरोप लगाते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व बीडीओ चंद्रकांता कुमारी से मोबाइल फोन से बात कर शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार की ओर से खादी कपड़े का मास्क होने की बात कही गई है, लेकिन पंचायत के मुखिया द्वारा घटिया मास्क का वितरण किया गया। लोगों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इधर पंचायत के मुखिया योगेंद्र पूर्वे ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वितरित मास्क खादी के कपड़ों से ही बने हुए हैं। कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत में 12,000 के करीब मास्क व साबुन वितरण कर पंचायत के सभी वार्डों को सैनिटाइज किया गया है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ देवधा उत्तरी पंचायत में गांव के मुखिया के द्वारा जो अभी ये मास्क वितरण किया गया है आपदा के समय में, वो बिल्कुल ही घटिया और सबसे निम्न स्तर का मास्क है। इसीलिए आम ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और जिसका विरोध हम लोग आज कर रहे हैं। क्योंकि ये मास्क न तो लगाया जा सकता है, सिर्फ फेंकने का कार्य आ सकता है। ये मास्क में क्या कमी? ये मास्क बिल्कुल ही घटिया किस्म का है। जो हम लोगों में हिंदू धर्म में कहावत है या तैयारी में, जो अंत्येष्टि के वक्त काम आता है उस कपड़े का, जबकि आगे से निर्देश ये आया है कि जो खादी का मास्क है, खादी के कपड़े का, वो मास्क होना चाहिए जिससे सब लोग लगा सके। और ये तो कोई लगा ही नहीं सकता है ऐसा मास्क है। आप किसी भी तरह से। मेरा नाम सुजीत शाह, वर्तमान सरपंच देवधा उत्तरी। बोलिए ना, अपना कितना बात सरपंच साहब ने बोला है। केशव से ये हमारे पंचायत देवधा उत्तरी में हमारे टीका है और इसको दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ कार्यालय में प्रतिवाद रैली का आयोजन किया गया। यह रैली भारत सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता जिला मंत्री गणपति झा ने की। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के निर्णयानुसार 4 जून को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा मधुबनी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ गणपति झा जिला मंत्री के नेतृत्व में जिले के कर्मियों का प्रतिवाद रैली का आयोजन महासंघ कार्यालय में किया गया। वह महासंघ कार्यालय में रैली सामाजिक दूरी का निर्वहन करते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर किया गया। रैली की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी के द्वारा प्रारंभ किया गया। रैली को जिला मंत्री साथी गणपति झा ने प्रस्तावित प्रतिवाद रैली को संबोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा समय समय पर श्रम विरोधी कार्रवाई व श्रम कानून में संशोधन पर श्रमिक अधिकार को समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता को समाप्त करने, महंगाई व परिवहन, यात्रा, लीव ट्रेवल्स अन्य सुविधाएं समाप्त की जा रही है। इस दौरान कर्मचारियों को बीमा राशि का लाभ व सुरक्षा हेतु कार्रवाई की जाने, संविदा एवं अस्थायी कर्मचारी को अस्थायी करने सहित अन्य मांगों पर बल दिया गया। वक्ताओं में विजय कुमार यादव, अध्यक्ष दुखीराम, प्रीत नारायण दास, रमन प्रसाद सिंह, रामेश्वर झा, श्याम नारायण, मीरा कुमारी, अजीत सिंह सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल।
सुरक्षित रहें। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर के राठी ड्योरी मुख्य सड़क के समीप बाइक सवार 2 अपराधी ने एक युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, अपराधी पुलिस की हिरासत में। बाबूबरी के कुल्हरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी। एक युवक गंभीर रूप से घायल, एक आरोपी पुलिस की हिरासत में। बिस्फी के गन्नौर गांव में एक 25 वर्षीय महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत होने का मामला आया सामने। जयनगर डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे पिछले 2 दिन से एक प्रवासी की हालत है काफी बिगड़ी। स्वास्थ्य कर्मी के नहीं पहुंचने पर प्रवासियों ने किया घंटों सड़क जाम। बेनीपट्टी के मनपौर पंचायत के डीलर की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रखंड प्रशासन और डीलर के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। खजौली के पाली मोहन गांव में अपराधियों ने पिता व पुत्र पर चाकू से हमला कर किया जख्मी। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर से पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ की संवाद। सोशल डिस्टेंस को आदतों में शामिल करवाने की अपील। मधुबनी शहर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में किया गया सैनिटाइजेशन का कार्य। घटिया मास्क वितरण को लेकर जयनगर के देवधा उत्तरी पंचायत में लोगों ने मुखिया के विरुद्ध किया प्रदर्शन।
भारत सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने निकाला प्रतिवाद रैली। जयनगर के अपर थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जयनगर में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। खजौली के दतुआर पंचायत में वार्ड 10 में वार्ड सदस्य सोनू सिंह ने लोगों के बीच मास्क व साबुन का किया वितरण। पाँच जून को रात 11:15 से 2:32 तक लगा रहेगा चंद्र ग्रहण। और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के भेंट चढ़ा मिथिलांचल का ऐतिहासिक सौराठ सभा। 5 जून से 11 जून तक चलने वाला कार्यक्रम हुआ स्थगित। खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के वार्ड 10 में वार्ड सदस्य सोनू सिंह ने लोगों के बीच मास्क व साबुन का वितरण किया। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया गया। बुधवार को खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के वार्ड 10 के वार्ड सदस्य सोनू कुमार सिंह ने अपने वार्ड के प्रत्येक परिवारों को 4 मास्क व 2 साबुन दिया। उन्होंने मास्क व साबुन के उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया। बिना मास्क के घर से नहीं निकलने को कहा। प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन से हाथ धोने को कहा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। उन्होंने अपने वार्ड के पंकज सिंह, आलोक सिंह, सुनील सिंह, सरोज सिंह, रोहित, मयंक, मुकेश, सुजीत सहित पूरे वार्ड के लोगों के बीच मास्क व साबुन का वितरण किया। फोटो से ले लियो ना। अरे लोगों में बरमदेव लोगों ने है। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत कार्यालय में एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से अपर थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तबादले की मांग की गई। गिरती हुई प्रशासनिक व्यवस्था व अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एनडीए कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुधवार को स्टेशन चौक स्थित पुराने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में अध्यक्ष कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक लचर व्यवस्था पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग की कार्यशैली, शराब माफियाओं व भू माफियाओं से साठगांठ, पिछले दिनों हुई राजेश राम उर्फ गुज्जर की निर्मम हत्या, जयनगर बस्ती पंचायत के पूर्व सरपंच रामाशीष मंडल की हत्या पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के अविलंब तबादले की मांग की है। सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए अध्यक्ष कैलाश पासवान ने बताया कि आगामी 6 जून को अनुमंडल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर तारीख तय कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। वहीं राशन कार्ड के वितरण में हो रही देरी पर अनुमंडल कार्यालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया। बैठक में एनडीए के उपाध्यक्ष अमरीश झा, सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र कामत, भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष राजकुमार साह, प्रखंड अध्यक्ष किशुनदेव सहनी, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता, जदयू युवा अध्यक्ष संतोष साह, उद्धव कुंवर, अरविंद तिवारी, सूर्यनाथ महासेठ, विनय सिंह, पूर्व अध्यक्ष विकास कुमार समेत अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। जयनगर में कैसे अपर थानाध्यक्ष को प्रस्ताव यहाँ किया गया है, वह सारे चीज का टेंडर ले लेता है। यदि भू माफिया का तैयार करना, मर्डर किसी को करवाना हो, जमीन का घरवाना हो, शराब घोबाना हो और अपहरण कराना हो, सारा चीज का टेंडर एसएन सारंग का मिल गया हुआ है।
या डायरेक्ट करता है मुझे बड़े पदाधिकारी का सहयोग है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग के जनता का अधिकार मुझे मिला हुआ है, जनता का अधिकार से बड़ा किसी का कोई अधिकार नहीं। इसलिए ऐसे थाना अपर थानाध्यक्ष को हटाने के लिए हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन जयनगर मंडल माने जहां भी जगह है उस जगह पर हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। एक दिन का धरना प्रदर्शन पर यदि इसका हस्तांतरण नहीं हुआ तो उसी जगह हम घोषणा करेंगे आमरण माने अनशन और धरना चलता रहे। और इसका जितना भी क्रियाकलाप है जयनगर मधुबनी जिला में 10 वर्षों से है और अभी तक मधुबनी जिला में ही अपर थानाध्यक्ष है। इसके ऊपर कितना ये हत्या का केस चल रहा है, बहुत सारे इसका संलिप्तता है। लेकिन ऐसे थानाध्यक्ष को कौन बड़े पदाधिकारी का हम लोग मुख्यमंत्री को लिखे, आईजी को लिखे, सब जगह अपना पत्र दुराए, लेकिन इसके ऊपर वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एनडीए कार्यकर्ता के बैठक से हम घोषणा करते हैं कि 6 तारीख को एक दिन का धरना प्रदर्शन हम अनुमंडल में देंगे और इसके बाद यदि नहीं मान इसका हस्तांतरण होता है, इसका जांच नहीं होता है तो हम लोग एनडीए के माध्यम से लगातार धरना का कार्यक्रम करेंगे। और आज जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे एनडीए का जितने भी नेता हैं हम देखते हैं हमारे कार्यक्रम में कौन कौन नेता हम लोग को सहयोग करते हैं। यदि नहीं इनका हस्तांतरण हुआ तो हम लोग एनडीए जितने भी पदाधिकारी सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का काम करेंगे। यदि हम लोग का मान सम्मान नहीं रहेगा एनडीए में बने रहने का भी अधिकार नहीं है। एक आम नागरिक बन के हम लोग जनता का सेवा करेंगे। हम लोग ला रहा है कुछ बिंदु पे हमारे महासेठ जी चर्चा किए हैं, कुछ बिंदु पे नहीं है विकास जी चर्चा किए हैं, कुछ बिंदु पे हमारे राजकुमार जी चर्चा किए हैं और कुछ बिंदु पर भाई चर्चा की है। लगभग बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और एक चर्चा हम करना चाहते हैं। हमारे जयनगर में बस्ती दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। 5 जून को रात 11:15 पर साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। पूरे 3 घंटे के अवधि के बाद 6 जून की रात 2:32 पर यह समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून यानी शुक्रवार की रात में लगेगा। यह दुनिया भर के कई देशों में दिखेगा। इस समय सभी लोग जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण किस समय दिखेगा और चंद्र ग्रहण लगने का समय क्या होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 5 जून रात 11:15 से शुरू होगा और 6 जून 2:34 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में लग रहा है, यानी राशियों पर पड़ने वाले असर पर भी ज्योतिषियों की नजर रहेगी। इससे पहले इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को लगा था। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। आकाश के स्पष्ट होने पर रात में हर जगह से ग्रहण दिखाई दे सकता है। कई लोग सवाल यह भी कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब है या चंद्र ग्रहण की तारीख क्या है। तो गौरतलब है कि यह चंद्र ग्रहण 5 जून को लग रहा है। यह ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह से संरेखित होते हैं। पृथ्वी चंद्रमा की सतह तक पहुंचने से सूर्य की कुछ रोशनी को अवरुद्ध करती है और चंद्रमा के एक हिस्से को अपनी बाहरी छाया के साथ ढक लेती है, जिसे पेनुम्ब्रल के रूप में भी जाना जाता है। 5 जून को लगने वाला पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण ही है। ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाएगा सूतक काल और ग्रहण के समाप्ति के साथ ही रात 2:32 पर सूतक काल भी समाप्त होगा। ऐसे में इस ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण उपछाया होने के कारण भारत के किसी भी राज्य में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। यह एक पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें आमतौर पर एक पूर्ण चंद्रमा से अंतर करना मुश्किल होता है। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 18 मिनट होगी। ग्रहण के दौरान निश्चित रूप से महाकाली या महादेव के नामों को जप करने की सुझाव दी गई।
इस दौरान गर्भवती महिला भगवान कृष्ण के नाम या अन्य किसी भी इष्ट देव का नाम जप करे। कहा गया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के खाने पीने से परहेज करे। इसको लेकर पंकज झा शास्त्री ने बताया कि ग्रहण के दौरान निश्चित रूप से महाकाली या महादेव के नामों का जाप करना उचित होगा। गर्भवती महिला भगवान कृष्ण के नाम या अन्य किसी भी इष्ट देव का नाम जप करे। इस दौरान किसी भी प्रकार के खाने पीने से परहेज करे। खाने पीने का सामान बर्तन में बच जाए तो उसमें तुलसी या कुश को डाल दें। इस दौरान मल मूत्र त्याग करना भी उचित नहीं है। बुजुर्ग, बच्चे या बीमार लोगों पर यह प्रक्रिया मान्य नहीं होती है। साथियों, आप सभी को नमस्कार। 5 जून 2020 शुक्रवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल अशुभ समय होता है। इस ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह से संरेखित होते हैं। पृथ्वी चंद्रमा की सतह तक पहुंचने से सूर्य की कुछ रोशनी को अवरुद्ध करती है और चंद्रमा के एक हिस्से को अपनी बाहरी छाया के साथ ढक लेती है, जिसे पेनुम्ब्रल के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। ज्योतिष गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 5 जून के रात्रि 11:15 बजे से प्रारंभ होगा, जो रात्रि 2:34 बजे तक रहेगा। वैसे अपने अपने क्षेत्रीय पंचांग अनुसार इस समय सारणी में कुछ अंतर हो सकता है। हो सकता है कि जहां बादल लगा हो वहां यह चंद्र ग्रहण न दिखाई दे, परंतु ग्रहण की अवधि 3 घंटा 18 मिनट होगी। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पूर्व शुरू होता है, जो ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा, परंतु उपछाया ग्रहण के कारण इसका सूतक काल नहीं माना जा सकता है। ग्रहण के दौरान खाने पीने एवं मलमूत्र त्यागने से परहेज करना चाहिए। बुजुर्ग, बीमार एवं बच्चे पर यह नियम मान्य नहीं है। ग्रहण के दौरान भगवान का नाम लेना, आराधना करना बेहतर होगा। दंपति के लिए ग्रहण समय रति क्रिया के लिए भी परहेज करना चाहिए। बर्तन में बचे खाने पीने के वस्तु में तुलसी या कुश अवश्य डाल दें। ग्रहण बाद स्नान करके तथा पूजा पाठ करने के बाद निश्चित रूप से अन्नदान करना बेहतर होगा। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बढ़ते सालों में पर्यावरण का ह्रास भी बढ़ता जा रहा है और इसके मुख्य कारण में मानव जाति भी शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया यह खास वीडियो। देख तेरी धरती की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नमस्ते मेरे धरतीवासियों, मैं आज आपको कुछ फैक्ट से रूबरू कराने जा रहा हूँ। निवेदन है कि आप इस वीडियो को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है हम मनुष्य के अलावे इस धरती पर और कितने जीव जंतु रहते हैं? जब आप सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। 80 लाख, जी हाँ 80 लाख जीव जंतु के साथ हम मनुष्य इस धरती पे रहते हैं। इनमें हम इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बैक्टीरिया, वायरस, समुद्री जीव और ऐसे अनेक जीव जंतु जिसे हम देख भी नहीं सकते। इंग्लिश में से बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बोलते हैं। इन प्रजातियों का इस धरती पर उतना ही हक है जितना आपका और मेरा। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसानी लालचों ने इनमें से कई प्रजातियों को विलुप्त कर दिया है या विलुप्त होने की कगार पे है। प्रगति की भूख ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है। तापमान बढ़ रहे हैं, पानी सूख रहा है, अनेक बीमारियां फैल रही है, हम जंगलों का विनाश कर रहे हैं। आने वाले कुछ साल में पृथ्वी पर ऐसे कई इलाके होंगे जहां हम जीवित प्राणियों का पनपना नामुमकिन हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के चलते। हम मनुष्य अपने आप को अजय और सर्वशक्तिमान समझते हैं। हमारी इसी नासमझी और भूल के चलते आज पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। ये कोरोना वायरस पेंडेमिक क्या है? हम इंसान की गलती का कारण। आने वाला समय और भी खराब आएगा अगर हम अपने आप को नहीं बदले तो। मेरा मानना है कि हम अपने प्रकृति की रक्षा करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए साफ, सुंदर, हरा भरा, खुशहाल प्रकृति छोड़ के जाएं। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। जितना इस धरती पे आपका हक है उतना जीव जंतु का भी है। बैलेंस बनाए रखें। सो इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हम सब साथ मिलकर अपनी धरती की रक्षा करें, जीव जंतु की रक्षा करें, क्योंकि ये उनका भी घर है। तो आइए धरतीवासियों,
जियो और जीने दो। टेक केयर, हैव ए गुड डे। जय हिंद, सेव नेचर। हर वर्ष 5 जून से 11 जून तक चलने वाला मिथिलांचल का ऐतिहासिक सौराठ सभा भी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के भेंट चढ़ गया। हालांकि लोगों ने भी सरकार के निर्णय में अपना योगदान देते हुए लॉकडाउन के दिनों में सौराठ सभा आयोजन खारिज कर दिया। नमस्कार, अहाँ सब लोकन के हम अभिवादन करै छी। संगे अहाँ सबके ई सूचना और जानकारी जे सौराठ सभा के बास काल्हि दिनांक 5/6/2020 से हेबाक तय भेल। 11/6/2020 तक ई चलत। पूर्व के भांति एहि बेर कोरोना महामारी के कारणे निराशाजनक माहौल संपूर्ण जगत में बनल अछि। तैं लऽ कऽ बीचों में किछु विवादांश प्रभावित भेलैया। सबके परेशानी के सामना करऽ पड़ल है। तैं एहि बेर ओते उत्साहपूर्ण सौराठ सभा के आयोजन नहीं भऽ सकत। ई दुखद है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारणे पूर्व में जेना सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हमर सौराठ सभा विकास समिति के माध्यम से चलायल जाइत छल से एहि बेर संभव नहीं है। लेकिन हमर कमिटी के संपूर्ण सदस्य मिलकर ई निर्णय लेलहुँ जे सौराठक सभावास पंजीकार लोकन के पाग दुपटा से सम्मानित कयल जाय सादगी के साथ। और संगे काल्हि खना वृक्षारोपण के आयोजन पर्यावरण दिवस पर ओतऽ करऽ के निर्णय लेल गेल है। तैं अपने सबके सूचना दऽ रहल छी जे जतऽ तक ई आवाज पहुँच सके से लोकन एहि शुभ घड़ी में जते संभव हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत लॉकडाउन के पालन करैत उपस्थित होबाक प्रयास करी। और ई एकटा विशेष संदेश जे किछु विवाहदान मिथिलांचल में, बिहार में, प्रदेश में जतऽ कतौ अपने लोकन करी तकरा पंजीबद्ध निश्चित रूप से कराबी। ई हमर सभक कमिटी के तरफ से आग्रह और निवेदन जे ई केला से हमरा सबके जनरेशन, आबऽ वाला जनरेशन जखन कखनो अपन परिवार के, अपन परिजन के पूर्व के जानकारी, अपन खानदान के जानकारी लेबऽ चाहता हुनका सबके सुचारू रूप से ओहिठाम ई जानकारी प्राप्त भऽ जेतनि। एहि क्रम के अपने कंटिन्यू रखबाक प्रयास करै जाय। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।